तेरा तेरा मुंह में एक हाथ नता है, तेरा मुंह में एक हाथ नता है भिखारी। कुत्ते के औलाद। आदाब नाज़रीन, अगर आपने भी कोई चाइनीज़ लोन ऐप से पैसे लिए हैं और आपको भी कोई इस तरह से कॉल कर कर धमकियां दे रहा है और आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो आप इससे कैसे छुटकारा पाए और कैसे काम करती है ये लोन ऐप्स, ये तमाम तफसीलात जानिएगा इस वीडियो में। आजकल सूद लेना और सूद देना इतना आसान कर दिया गया है कि वो लोग इतनी आसानी से अपने स्मार्टफोन से पैसे भी निकलवा सकते हैं, मगर आप लोग ये भूल जाते हैं कि एक हाथ दो एक हाथ लोग की दुनिया चल रही है। जब आप उनसे पैसे लेते हो तो वो आपकी मोबाइल की तमाम जानकारी अपने एक डाटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही आप उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, वहाँ पर अलाउ का बटन होता है जिसको आप जब तक प्रेस नहीं करोगे तो उसके आगे नहीं जा सकते। आप सोचते होगे कि ये प्रोसेस है लोन लेने का। जब आप उसे अलाउ का बटन प्रेस करते हो तो आपकी तमाम कॉन्टैक्ट्स, आपका मीडिया, आपके फ़ोटोज़, आपके पर्सनल डाटा, तमाम तर तफसीलात को, तमाम तर चीज़ों को वो लोग हैक कर लेते हैं। जब आप अपना लोन पे करने में थोड़ी सी देरी कर देते हैं तो वो फ़ोन कर कर आपके साथ गाली गलौज करते हैं और आपके तमाम डाटा को लीक करने की बात करते हैं। वो लोग यही नहीं रुकते। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट हमारे सामने आए हैं जहां पर कुछ लोगों के रिश्तेदारों को मैसेज किया जा रहा है उसका नाम लेकर। जिस तरह से कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो आप देख सकते हैं। लोगों से कितनी बदतमीज़ी से बात की जा रही है। आपने किस नाम से फ़ोन नंबर को सेव किया है वो तक वो लोग देख सकते हैं। इतने तमाम तब हाईटेक चीज़ें देखकर लोगों की प्राइवेसी के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप लोगों जब लोन लेते हो तो ये तमाम तर चीज़ सोच लीजिए। जो भी चाइनीज़ ऐप से आप 5,000, 10,000, 15,000 का लोन लेते हो वो एक नंबर की चोर होती है। इस तरह के कॉल सेंटर्स चलाए जाते हैं जहां पर आप सिर्फ रात में 12 बजे एप्लीकेशन में पैसे भरना भूल जाते हो या फिर आपके पास कुछ वजूहात से पैसे नहीं रहते, तो वो लोग सुबह उठते ही आपको कॉल करते हैं और आपके साथ इस तरह से बदतमीज़ी से बात करते हैं कि आप उसका अगर जवाब देंगे तो आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स को वो मैसेज करेंगे, आपको चोर कहलाएंगे। उसके बाद इस तरह की हरकत करेंगे। अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है तो बिल्कुल ना घबराए और अगली बार इसमें फंसने से बच जाए। आप लोग सीधा से साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराए और पुलिस में तमाम तर इनकी कॉन्वर्जेशन को और चैट को दीजिए ताकि पुलिस वाले इनके ऊपर कार्रवाई कर सके और ऐसे चाइनीज़ ऐप को बंद करवा सके। और जितने मुसलमान हमारे ये ऐपों से पैसे ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल वही लोग ले रहे हैं, कि आप अगर ये ले रहे हो तो आप ये लोग सोच लीजिए कि आप अल्लाह तबारक व तआला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग का ऐलान कर रहे हो। क्योंकि सूद लेना और सूद देना इस्लाम में बहुत ही बड़ा गुनाह माना गया है। अगर कोई सूद लेता है तो उसके घर के साए में बैठकर भी खाने से मना किया गया है। और लोग आजकल कहते हैं कि मजबूरी में हम ले रहे हैं, हम क्या करेंगे। क्यों अल्लाह तबारक व तआला पे आपको भरोसा नहीं रहा जो आप पे इतनी मजबूरी आ गई है? अगर आप पे मजबूरी आई है, तहज्जुद की नमाज के लिए उठिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए, आपके तमाम तर मुश्किलात दूर हो गए। मगर आप जितना भी एक बहाने बनाएंगे, मगर हराम तो हराम ही होता है। जब अल्लाह से जंग का ऐलान करोगे तो सिर्फ हार ही आपके हिस्से में आएगी। तो ऐसे लोन ऐप से बचे रहिए, हराम काम से बचे रहिए। और जो हमारे भाई और जो हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं कि अगर आप भी इन चीज़ों में फंस गए हो तो बिल्कुल ना घबराए, साइबर क्राइम से रब्ता कीजिए। अगर आप सामने नहीं आना चाहते तो आपकी आइडेंटिटीज़ गुप्त रखी जाएगी और आपके पास भी अगर ऐसा हो रहा है तो हमसे रब्ता कीजिए। हम वो चीज़ को लोगों के सामने लाएंगे ताकि लोगों में रुझान आ सके। आए दिन पुलिस इसके ऊपर वीडियो बना रही है और कह रही है, देखिएगा एक पुलिसकर्मी का ये वीडियो और तमाम तर तफसीलात जानिएगा उसमें कि आपको किस तरह से बचना है इस लोन ऐप से। आगे आने वाले तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा चाइनीज़ लोन ऐप्स के बारे में। इंटरनेट यूज़ करते वक्त आप अक्सर इस तरह की ऐप्स को अपने सामने आते हुए देखते होंगे जो ये दावा करती हैं कि हम आपको बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पर 5,000, 10,000, 15,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध करवा देंगे। इस तरह के फ्रॉड में यूज़र्स जो हैं वो कई बार जानबूझकर या कई बार अनजाने में भी इन चाइनीज़ लोन ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं। इन ऐप्स की खासियत ये है कि ये एक बार में एक ऐप नहीं डाउनलोड होगी, ये 2-3 या गुच्छे में कुछ ऐप्स डाउनलोड हो जाती हैं। इन ऐप्स को फिलहाल आप समझ रहे होंगे कि मेरा लोन प्रोसेसिंग इससे होगा। इसी दरमियान वो आपके मैसेजेस, आपकी फ़ोन गैलरी, आपके कॉन्टेक्ट्स, इन सब चीज़ों को हैक कर लेती है और इनके जो सर्वर हमारे देश से बाहर हैं उनमें ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। इस दरमियान आपको एक मैसेज आएगा कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड KYC फॉर्मेलिटीज़ के लिए
हमें स्कैन करके दीजिए। आप वो स्कैन करके दे देंगे, 5-7 हज़ार रुपए का लोन वो आपको प्रोसेस करके इमीडिएटली आपके खाते में डलवा दिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद, आपको वही कंपनी की तरफ से अप्रोच किया जाएगा ऑनलाइन कि आप का इंटरेस्ट इतना हो गया, आपके यूजर चार्जेस इतने हो गए। अगर आपने 5,000 का लोन लिया है तो मे बी वो आपका लोन 10,000 का भी बना के एक हफ्ते बाद आपसे बोलें कि अब आप 10,000 रुपए जमा करवाइए। एक स्थिति ऐसी आपके लिए बना दी जाएगी कि लोन न जमा करवाने पर वो सबसे पहले, क्योंकि आपकी जो गैलरी है, फोन के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सब कुछ ऑलरेडी हैक किए जा चुके हैं। ऐसे मसले में ये फ्रॉड कंपनियां क्या करेंगी, वो आपकी मॉर्फ्ड इमेजेस, आपके बारे में आपत्तिजनक फोटोज, या आपके फोन से आपकी कुछ प्राइवेट डिटेल्स जो हैं वो जो इन्होंने हैक की हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट्स को भेजने की धमकी आपको देने लगेंगे। ऐसी स्थिति में वो आपसे मनमाने रेट्स पर जो उन्होंने अमाउंट बनाई है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। और बहुत से यूजर इस तरह की स्थिति में प्रेशर में आकर उनसे ब्लैकमेल हो जाते हैं। एक ब्लैकमेलिंग जो है वो आपकी डायरेक्ट की जाएगी। उसके बाद दूसरा तरीका इनका ये है कि जब आप मान लीजिए 10